झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई। हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें रांची में 4 फ्लाईओवर के लिए 337 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गई। राजधानी में सिरोमटोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन तक बनेगा 4 लेन का फ्लाईओवर। और बताएं आपको कि इसमें 337 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा संविदा कर्मियों का महंगाई भत्ता 113% से बढ़ाकर 196% किया गया है। इसके अलावा राज्य में 17 कृषक पाठशाला खोलने का फैसला लिया गया है। 61 करोड़ की घटनोत्तर स्वीकृति की अनुमति दे दी गई है। साथ ही सोना सोबरन योजना अंतर्गत पीडीएस दुकानदार को प्रति वस्त्र ₹1 का कमीशन मिलेगा। राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मनोनयन तथा त्रिपक्षीय एमओयू के संबंध में इसमें कल्याण विभाग, वन पर्यावरण विभाग तथा हैदराबाद स्थित भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बीच त्रिपक्षीय एमओयू करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को दे महंगाई भत्ता में अभिवृद्धि के संबंध में यह 113% से बढ़ाकर 196% अभिवृद्धि करने का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में कुल 63 प्रस्तावों पर सहमति बनी। नई जेटेट नियमावली के अनुसार अब परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी जाएगी। परीक्षा जैक ही लेगा। संशोधन नियमावली 2022 के अनुसार अब टेट सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन रहेगी। पहले 7 साल के लिए पात्र होते थे अभ्यर्थी। संशोधित नियमावली के अनुसार एसटी, एससी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अब 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का पास मार्क्स पूर्व की भांति रहेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में उर्दू शिक्षकों के लिए अंग्रेजी 30 और उर्दू के लिए 20 अंक की परीक्षा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब अंक में बदलाव किया गया है। उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषा की परीक्षा अब 25-25 अंकों की होगी। विज्ञान के विभिन्न विषयों के अंक निर्धारण में भी एकरूपता लाई गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। इस बार जेटेट पास तो आजीवन शिक्षक के लिए पात्र होंगे। पहले 7 साल के लिए पात्र होते थे अभ्यर्थी, लेकिन अब आजीवन पात्र होंगे। झारखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषा शामिल किया गया, पहले की तरह ही मार्क्स। और चलिए हमारे साथ इस वक्त सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, कल कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कई अहम प्रस्ताव थे जिनको हरी झंडी मिली, लेकिन सबसे अहम ये कि टेट के लिए जो बात सामने आई, जो संशोधित नियमावली पास की गई, यानी अगर आपने झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की है तभी आपको यहाँ नौकरी मिलेगी। और दूसरी चीज ये कि टेट के लिए अगर आपने पास कर लिया तो अब इसकी मान्यता आजीवन। हाँ, देखिए कल कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि देखिए आर्थिक इसके पहले जो था वो आपको टेट आप पास किए हुए हैं तो इसकी जो एक समय सीमा थी कि उसकी वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट का था वो सिर्फ 7 साल का था, और 7 साल के अंदर यदि आपकी नौकरी नहीं लगती है तो फिर से आपको परीक्षा देनी पड़ती थी। और इसकी वजह से जो है जो जेटेट पास जो अभ्यर्थी थे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होते थे कि आखिर अब क्या होगा जब 7 साल का समय समाप्त, और ऐसे कई मामले आए भी हैं। और इसकी गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरा जो कैबिनेट है एक बड़ा फैसला लिया है कि आप जेटेट पास हैं
तो ये इसकी मान्यता जो है आजीवन रहेगी। तो एक मन में जो संकोच, एक भय होता था, तो वो एक तमाम चीजों को उन्होंने समाप्त किया है। तो एक बड़ा फैसला है। इसके साथ साथ जो पास करने का जो मार्क्स, आपको कितना मार्क्स लाएंगे, तमाम चीजों का उन्होंने निर्धारण भी किया है। तो ये बड़ी बात है। और उसमें आप देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें लगती है कि जो आदिम जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी सरकार ने कहीं ना कहीं ये सोचा है कि वो भी एक शिक्षक बन सकते हैं। तो उनके लिए भी एक जगह बनाई गई है। जी। तो हमें लगता है कि एक बड़ा फैसला है। और आने वाले समय में जब जेटेट की और परीक्षा शायद होगी, इसलिए जनजाति और शायद इसलिए जनजाति और क्षेत्रीय भाषा को इस बार शामिल कर दिया गया है। इसमें 2 भाषाओं को शामिल किया गया है। एक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया है, और दूसरा जो कॉमर्स का जो विषय था, जी, जी। वो इसमें शामिल नहीं था। तो कॉमर्स के विषय को भी शामिल किया गया है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से परीक्षाएं होंगी, और जो कॉमर्स के जो अभ्यर्थी होते थे वो कहीं से भी जेटेट पास नहीं कर पाते थे। तो हमें लगता है कि तमाम चीजों को बड़ा बारीकी से कैबिनेट ने देखा है, और इसमें एक बड़ा जो फैसला लिया है, आने वाले तमाम विद्यार्थियों को, और जनजातीय जो आदिम जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक बनने की जो पात्रता है उसमें शामिल कर देने से हमें लगता है बड़ा फैसला है। इसके साथ साथ यदि हम देखेंगे तो 10वीं और 12वीं जो झारखंड से पास आउट होंगे जी। उन्हें ही नौकरी मिलेगी। तो ये भी एक बड़ा फैसला है। ऐसी चीजें कई राज्यों में है। तो हमें लगता है कि देर आए दुरुस्त आए जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश या अन्य कई राज्यों में जाएंगे तो वहाँ भी इसी तरह की का जो ये चीजों को, नियम को बनाया गया है। तो हमें लगता है कि जो झारखंड के जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें यहाँ नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक हमें लगता है कि रोजगार के एक बेहतर अवसर होंगे। आप देखेंगे आरती, तो झारखंड गठन के लगभग हम लोग 22वें साल में प्रवेश किए हैं। जी। तो कहीं ना कहीं चीजों को, ये शुरुआती दौर में तमाम चीजों को व्यवस्थित करना था। जब राज्य अलग हुआ था तो आप समझिए 22 साल के बाद ये चीजें हो रही है, और ये हमें लगता है कि ये रोजगार देने के लिए, और अभी आने वाले समय में काफी संख्या में वैकेंसियां भी निकलनी है। तो हमें लगता है कि एक बेहतर अवसर है, और नियमावली को बना देने से तमाम चीजें जो है सबों के सामने आ जाएंगी, और इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये एक बड़ा फैसला है शिक्षा के क्षेत्र में, हम कह सकते हैं। लेकिन अंजलि, इस पर बहुत दिनों से बात चल रही थी कि जिन्होंने झारखंड से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है, उन्हें ही नौकरी दी जाएगी। अब ये सरकार ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपने झारखंड से ही पास की हो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। यानी ये सरकार की कोशिश है कि जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड के बाशिंदे हैं, उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाए, उन्हें रोजगार मिले अपने राज्य में। इसलिए और बहुत इस पर अध्ययन किया गया। देखिए, बहुत सारे राज्यों के फैसले इस तरह के जो थे उनको स्टडी किया गया, और उसके बाद आखिरकार ये फैसला लिया गया कि अब जिन्होंने सूबे मतलब झारखंड में ही अगर 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है, वो ही अब एलिजिबल होंगे यहाँ पर नौकरी के लिए। यहाँ से जो पास आउट हैं, जो बच्चे 10वीं पास किए हैं, जो बच्चे 12वीं पास किए हैं, तो उन्हें ही नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये एक बड़ा कदम है, इसे जरूर सराहा जाना चाहिए। देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की नीतियां हैं। जैसे मैं बिहार की बताऊं कि बिहार में जब शिक्षक मित्रों की नियुक्ति हो रही थी तो उसमें प्रखंड लेवल और जिला लेवल पर नियुक्तियां की गई थी। मतलब जो जिस जिले का है निवासी वही शिक्षक मित्र बन सकता है। तो हमें लगता है कि सरकार ने ऐसी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को परीक्षण करते हुए यदि ये फैसला लिया है तो बधाई के पात्र है। लेकिन आने वाले समय में अब सरकार को ये भी देखना होगा कि रोजगार के कितने अवसर सरकार निकाल पाती है। लेकिन अभी जो तमाम चीज़ों को लेकर जो मंथन चल रहा है, सभी विभागों से पूरे लिस्ट मांगे गए हैं आरती कि कितनी वैकेंसियां जो हैं सैंक्शन पोस्ट पे खाली है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में ऐसे अभ्यर्थी जो झारखंड से पढ़े हैं उन्हें इसमें अवसर मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि
रोजगार के जो द्वार हैं वो आने वाले समय में खुलने वाले हैं। तो जहां शिक्षक नियुक्तियां भी काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई है और तमाम लोग प्रतीक्षा में हैं, तमाम लोग जेटेट की परीक्षा देने के लिए प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग अब बीएड करके घरों में बैठे हैं और जेटेट देंगे। तो आने वाले समय में जब नौकरियां निकलेंगी तो यही तमाम अभ्यर्थी यहाँ शामिल होंगे। तो एक बड़ा फैसला जरूर कहा जा सकता है आरती। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला। और देखिए, ये टेट के लिए जैसे आपने कहा कि अब जेटेट के लिए भी संशोधन की बात कही जा रही थी कि आखिर कब तक ये वैलिडेशन कब तक रहेगा। पहले 7 साल का हुआ करता था, लेकिन अब ये बहुत अच्छी एक राहत भी आप कह सकते हैं कि कई बार ऐसा हो रहा था, क्योंकि 22 साल गुजरने के बाद हमने भी यहाँ पर देखा है कि नियुक्तियों को लेकर, रोजगार को लेकर किस तरह से आंदोलन चलता रहा है। लेकिन अब जब ये मान्यता अब आजीवन हो गई, तो अब वैसे जो अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे थे कि अब उनकी जो उनके पास जो सर्टिफिकेट है अब वो खत्म होने को है, ऐसे हम अब एक राहत उन अभ्यर्थियों के लिए। हाँ देखिए, तमाम ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास सर्टिफिकेट है तो उनके लिए राहत की बात है। और देखिए, जो 10वीं और 12वीं की जो बात की गई है आरती, एक चीज हम थोड़ा याद दिलाना चाहेंगे। जब मुख्यमंत्री रघुवर दास थे तो +2 में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और नियुक्ति पत्र जो है मोराबादी मैदान में एक बड़े आयोजन के बाद दिया गया था। उसमें तमाम लोगों को याद होगा, तमाम अधिकारियों को याद होगा कि लगभग 350 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें लगभग 200 के करीब जो शिक्षक थे वो दूसरे राज्यों के थे। तो यहाँ के जो योग्य पात्रता रखने वाले जो अभ्यर्थी थे, कहीं ना कहीं उनके हक को उस दौरान छीना गया था। तो हमें लगता है कि तमाम चीज़ों को मंथन करते हुए सरकार ने जब ये सोचा है तो बड़ा कदम है। और जिनके मन में एक संशय था कि अब क्या होगा, हमारी जो मान्यता है वो सिर्फ 7 साल की है और आने वाले समय में अब हम अपीयर नहीं हो पाएंगे, तो सरकार ने उनके उम्मीदों पे जो है हमें लगता है खरे उतरने की बात कही है। और ऐसे में एक लंबे समय तक जब शिक्षकों की नियुक्ति की बहालियां निकलेंगी, विज्ञापन निकलेगा, तो उनके चेहरे पे खुशी जरूर देखी जा सकती है। जो खुशी होगी वो यही होगी कि झारखंड के बच्चे अब जो है राज्य में मतलब शिक्षक बनेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अन्य भाषाओं को शामिल करने के बाद हमें लगता है कि एक जो सवाल लगातार ये उठ रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों में, देखिए राज्य में 32 जनजाति रहते हैं आरती, तो कहीं ना कहीं उनकी जो भाषा को लेकर एक सवाल उठाया जा रहा था कि आने वाले समय में अब वैसे भी लोग बनेंगे शिक्षक जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पढ़ाते थे। तो हमें लगता है कि सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि अब जिन भाषा के लोग बोलने वाले लोग हैं, मान लीजिए तमाड़ में मुंडारी बोला जा रहा है, तो वहाँ पे मुंडा शिक्षकों की मुंडा भाषा के से जो शिक्षक बनेंगे तो उन्हें एक अवसर मिलेगा। और ये लगातार ये भी सवाल उठ रहा था कि कॉमर्स को जेटेट में शामिल नहीं किया गया है, तो इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुए थे, लेकिन ये 22 साल के बाद पहली बार सरकार ने ये फैसला लिया है। तो जो कॉमर्स के जो अभ्यर्थी होंगे उनके मन में एक उम्मीद जगेगी कि वो भी अब शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स की पढ़ाई जो इंटरमीडिएट में भी होती है, तो आने वाले समय में उन्हें भी एक अवसर मिलेगा, लगेगा कि हम झारखंड में रोजगार कर रहे हैं, झारखंड से हमने पढ़ाई की है, यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है। अब लक्ष्य में धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ना होगा सरकार को, और ये भी तय करना होगा कि जेटेट की परीक्षा कब होगी, क्योंकि एक लंबे समय से जेटेट की भी परीक्षा जो है झारखंड में नहीं हुई है, तो वो भी अब प्रतीक्षा में है। लेकिन जब तमाम चीज़ें जब सरकार ने कैबिनेट से पास किया है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही परीक्षा भी होगी। और क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली थे, तमाम चीज़ों को भरा गया, तो एक हमें लगता है कि शिक्षा मंत्री भी इन चीज़ों को लेकर संजीदा नज़र आ रहे हैं। मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी, तो हमें लगता है कि इसके साथ जो है 1 या 2 महीने के अंदर जेटेट की भी परीक्षा हो सकती है। तो उसके लिए भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अब बेहतर तरीके से पढ़ाई कर, बेहतर तरीके से पढ़ते हुए तैयारी भी करनी चाहिए,
क्योंकि आने वाले समय में रोजगार के बड़े अवसर मिल सकते हैं झारखंड में। बिल्कुल, और इसी की कोशिश में ये एक कदम है अंजनी कि सरकार ने अब ये बहुत स्पष्ट किया है, नियमावली संशोधित की गई है और अब तैयारी परीक्षा की और उसके बाद नियुक्तियों की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, अब जेटेट को लेकर अगर पहले जैसे था कि 7 साल ही इसका वैलिडेशन होता था, लेकिन अब ये मान्यता आजीवन रहेगी। ये एक बड़ी बात, और बड़ी बात ये कि अगर आपने झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है तभी नौकरी मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें अभी और भी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।